तो जो बच्चे इस बार 2024 की बिहार बोर्ड क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री में वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड इस बार निश्चित तौर पे इन्हीं सब प्रश्न को पेपर में डालेगा। निश्चित तौर पर यही सब प्रश्न पेपर में आएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए गैस क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया हूं। वो गैस क्वेश्चन का सेट चैप्टर वाइज है। अभी जो सीरीज में चला रहा हूं ये सीरीज शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के जस्ट बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ एसआरजी पर क्लास 10th और 12th से संबंधित सभी लेक्चर समय समय पर आते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कुछ आपके लिए बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं तो चैप्टर 1 है ठोस अवस्था दैट इज सॉलिड स्टेट। तो हम लोग इस चैप्टर का इस यूनिट में इस चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच अंतर स्पष्ट करें। यह क्या अंतर है? तो बच्चों सबसे पहला अंतर जो इसमें देखने को मिलता है वो ये है शॉर्टकी में कि जब धनायन तथा ऋणायन के आकार में बहुत अंतर होता है, अर्थात शॉर्टकी डिफेक्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का जो साइज होता है उसमें अधिक अंतर पाया जाता है। वहीं पर जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें लगभग समान आकार के धनायन और ऋणायन यौगिक पाया जाता है। दूसरा अंतर है शॉर्टकी डिफेक्ट में कि शॉर्टकी दोष में निम्न समअवयवी संख्या युक्त क्रिस्टल पाया जाता है, जबकि वहीं पर फ्रैंकल दोष में उच्च समअवयवी संख्या युक्त क्रिस्टल पाया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में तीसरा त्रुटि है कि शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। और फ्रैंकल त्रुटि के कारण पदार्थ के घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकी डिफेक्ट में ही पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। तो सेकंड प्रश्न आप लोग को कह रहा है कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? सेकंड प्रश्न आप लोग के सामने है, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? तो यह प्रश्न का उत्तर ये होगा कि क्रिस्टल या ठोस में परमाणु या आयनों की नियमित अवस्था के कारण उत्पन्न त्रुटियां या अपूर्णता बिंदु त्रुटि कहलाता है। अर्थात क्रिस्टल ठोस में परमाणु आयन की जो अनियमित व्यवस्था है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, उस वजह से जो उसमें डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्रिस्टल बिंदु डिफेक्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न आप लोग को फ्रैंकल दोष से संबंधित है जो 2022 के हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है। यह आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्पज है, यह अति प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न आपका कह रहा है कि फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर
अंतरकाशी स्थान में चले जाता है, जिससे इसके निश्चित स्थान पर छिद्र हॉल बन जाता है, तो उस क्रिस्टल में जो उत्पन्न दोष होता है उसी को हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। अर्थात मान लीजिए इस तरह का है, ये प्लस चार्ज आपका है ना, और ये प्लस चार्ज जो भी है सोडियम का, इसमें से या यहाँ से मूव होके चला जाएगा, इसी की जगह पे एक हॉल क्रिएट हो जाएगा, और उस हॉल पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी को हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को कह रहा है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण देके बताइए। और देखिए ये प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, ये प्रश्न 2022 में आपसे पूछा गया है। नेटवर्क ठोस को सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं हम लोग। एक नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक नेटवर्क ठोस, जिसे परमाणु क्रिस्टलीय ठोस भी कहा जाता है, या कहे तो एक रासायनिक यौगिक है जिसमें परमाणु की सामग्री फैले एक सतत नेटवर्क में संयोजक आबंध के द्वारा आबंधित होते हैं, उसी को हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं, जिसे हीरा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को कह रहा है कि केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या निकालिए। देखिए काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में समन्वय संख्या 8 होता है। काय केंद्रित घनिकीय एकक सेल की परमाणु संख्या 2 होती है। तो काय केंद्रित घनाकार संरचना के प्रति इकाई सेल 8 गुना 1/8 प्लस 1 बराबर अगर हम हल करते हैं तो इसका आएगा इसका 1 और 1 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 2 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयनिक क्रिस्टल के 2 गुण लिखे। तो आयनिक क्रिस्टल का जो 2 गुण है उसमें यह है कि ये कठोर और भंगुर होते हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बस ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एफसीसी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल संरचना में 8 परमाणु होते हैं, 8 किनारों में मौजूद होते हैं। 6 परमाणु इकाई सेल के सभी 6 मुखों में केंद्र में मौजूद होते हैं, इसलिए इकाई सेल की परमाणु संख्या 8 + 6 14 होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि कांच को अतिशीतलित द्रव क्यों माना जाता है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस प्रश्न को आप वीवीआई कर सकते हैं। सवाल कह रहा है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो देखिए कांच और क्रिस्टलीय ठोस है तथा द्रवों के समान इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि यह बहुत धीमे होता है अतः इन्हें अतिशीतित द्रव माना जाता है। आप लोग अगर याद हो तो जो खिड़की होता है पुराने घर का, वो पुराने घर का खिड़की में अगर कांच लगा हुआ हो तो वह कांच धीरे धीरे लंबे समय के बाद नीचा का परत जो होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है और ऊपरा परत जो होता है वो पतला पतला रहता है। मतलब ऊपर का जो है खिसक जितना भी इसका मॉलिक्यूल्स है वो सब नीचे चले आता है और यहाँ नीचे गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है इसका निचला परत। तो ये इसलिए हम कांच को बोलते हैं अतिशीतित द्रव। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिथियम बीसीसी रवा बनाती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करना है।
यदि लिथियम का इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर है तो हमें बताना है कि यह बीसीसी जो है उसका परमाणु त्रिज्या कितनी है। तो देखिए आपको पता है कि हमें दे रखा है यहाँ पे ए के वैल्यू 351 और बीसीसी में जो है आर बराबर होता है √3/4 इंटू ए होता है। अर्थात मैं आपको जो अभी बताया कि आर बराबर √3/4 गुना ए होता है। √3/4 इंटू ए का मान 351 दे रखा है। जब हम इसको हल करेंगे तो यह 100 तो यह 100 तो 152 पिकोमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग का कह रहा है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। देखिए किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों जो परमाणु अणु और आयन होते हैं वह 3D में होते हैं, त्रिविमीय होते हैं, डेट इज 3D होते हैं। इसे जालक बिंदु अवस्था में प्रत्येक कण को एक बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का कह रहा है कि गर्म करने पर ZnO जिंक ऑक्साइड पीला क्यों हो जाता है। तो समझने का प्रयास करिएगा कि गर्म करने पर ZnO पीला होता है। इसका मेनली कारण है कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन खो देता है और यह बनाता है Zn2+ आयन तथा इलेक्ट्रॉन अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं और F मतलब फेस सेंटर्ड बन जाते हैं, जिसके कारण ZnO का रंग जो होता है वो पीला होता है, जिंक ऑक्साइड का रंग पीला होता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि इकाई सेल से आप क्या समझते हैं। तो क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बराबर दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसी को हम लोग इकाई सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठोस कठोर होता है क्यों। तो ठोस कठोर होता है क्यों, ये प्रश्न आपका, इस प्रश्न का उत्तर आप जानते भी होइएगा, क्योंकि इनके बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो काफी मजबूत प्रबल होता है और इन अंतराण्विक बलों के कारण यह गति नहीं कर पाते हैं। इसलिए ठोस जो होता है वो असंपीड्यता के गुण पाए जाते हैं उसमें। पदार्थ की कठोरता इन्हीं अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक बलों पर निर्भर करता है, क्योंकि ठोस में जो होता है अणुओं के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ना के बराबर होती है, मतलब उसमें कोई गैप होती नहीं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच। इस वजह से इसका फोर्स जो होता है हाई अट्रैक्टिव फोर्स रहता है इसके बीच, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ठोस कठोर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि ठोस का आयतन निश्चित होता है क्यों। इस प्रश्न का भी उत्तर आप जानते हैं कि ठोस का जो कण है वो निश्चित दूरी पर होती है। इन कणों के बीच कोई भी गति नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस पर ना तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब ये दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका आयतन क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए पहला चैप्टर तो खत्म हो गया हम लोग का। पहला चैप्टर से इतना ही प्रश्न है, लगभग 14 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने योग्य है।